श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द मतंग वास्तु में भक्तों। आज हम बात करेंगे साल की पहली एकादशी पुत्रदा एकादशी के बारे में, जो 10 जनवरी 2025 को पड़ रही है। इस दिन का धार्मिक महत्व बहुत खास है और इसके साथ ही हम तुलसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण और प्रभावी नियमों के बारे में जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि तुलसी के नीचे एक विशेष चीज बांध देने से पूरे साल आपके घर में समृद्धि और धन का प्रवाह बन सकता है? अगर आप इन आसान नियमों का पालन करते हैं तो आप माता लक्ष्मी की कृपा और आर्थिक लाभ दोनों प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान आपको पूरे लाभ से वंचित कर सकता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत विशेष रूप से महिलाएं अपने पुत्र की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस दिन तुलसी का महत्व अत्यधिक होता है। आज हम यह जानेंगे कि तुलसी में कौन सी डालने से आप अपनी जिंदगी में धन और सुख ला सकते हैं। साथ ही तुलसी की पूजा करते वक्त हमें कौन सी गलतियों से बचना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। भक्तों, तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि यह हर घर के लिए एक आशीर्वाद है। इसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और पुराणों के अनुसार तुलसी में भगवान विष्णु का वास होता है। यही कारण है कि तुलसी को पूजा और यज्ञ में विशेष स्थान दिया गया है। तुलसी के पौधे के पास रोजाना जल चढ़ाना और घी का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप तुलसी के नीचे एक विशेष चीज बांधते हैं तो इसके लाभ और भी बढ़ जाते हैं। शास्त्रों में इस उपाय का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है और इसे अपनाने से जीवन में कई गुना लाभ मिलता है। तुलसी में कभी भी अशुद्ध जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके पौधे की नियमित पूजा और देखभाल करना अत्य आवश्यक है। यदि आप तुलसी के नीचे सही चीज बांधते हैं तो यह आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। अब जानेंगे कि वह चीज क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। इस जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। भक्तों, तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि आपके घर में समृद्धि और शांति का प्रतीक है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्तों को अमृत के समान गुणकारी माना गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वह स्थान पवित्र माना जाता है और वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव का वास होता है। तुलसी की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार समाप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहता है, उन घरों में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्ते का विशेष महत्व है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु कोई भोग स्वीकार नहीं करते। पुत्रदा एकादशी, जो साल में 24 एकादशियों में से एक है, 10 जनवरी 2025 को पड़ रही है। इस दिन यदि तुलसी का विशेष उपाय कर लिया जाए तो श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। इस दिन आपको सुबह उठकर स्नान करके तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर तुलसी माता को अर्पित करना चाहिए। साथ ही तुलसी के पौधे के नीचे एक घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर घी उपलब्ध ना हो तो आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं। इसके अलावा सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माता को चुनरी अर्पित करना चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा लगाते तो हैं, लेकिन वे तुलसी माता को चुन अर्पित करना भूल जाते हैं। इस कारण वे तुलसी लगाने का पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त कर पाते। ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा माना जाता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि देवी है। वे भगवान विष्णु की पत्नी है और माता लक्ष्मी का ही दूसरा स्वरूप है। यदि पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी माता को प्रसन्न कर लिया जाए तो साल 2025 आपके लिए शुभ रहेगा और धन समृद्धि में कोई कमी नहीं होगी। पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा और घर की महिलाएं सुखी व सौभाग्यशाली बनी रहेंगी। तुलसी माता को चुनरी चढ़ाते समय यह ध्यान रखें कि लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है, जबकि तुलसी का संबंध बुध ग्रह से है। इस बात का ध्यान रखते हुए आप तुलसी माता की पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मंगल और बुध ग्रह एक दूसरे के मित्र नहीं है। तुलसी का संबंध बुध ग्रह से है, जबकि लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है।
इसीलिए तुलसी पर लाल रंग की चुनरी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। आप तुलसी पर हरे, पीले या नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, पुरानी या फटी हुई चुनरी तुलसी पर नहीं बांधनी चाहिए। यह अशुभ माना जाता है। हमेशा नई और साफ चुनरी का उपयोग करें। पुत्रदा एकादशी, जो साल की पहली एकादशी है, 10 जनवरी 2025 चीज को पड़ रही है। इस दिन यदि आप नई चुनरी लेकर तुलसी के पौधे को अर्पित करेंगे तो आपको कई गुना अधिक शुभ फल प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के ना रखें, और अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो उसे बदल दें। भक्तों, तुलसी का विवाह करना भी शुभ माना गया है। इससे सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और जीवन सुखद बनता है। कुछ लोग अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जो अशुभ होती हैं। तुलसी का पौधा अत्यंत संवेदनशील और पवित्र होता है। इसकी उचित देखभाल आवश्यक है। तुलसी के पास कभी भी अपशब्द ना बोले, वहां जूते, चप्पल, झाड़ू या पोछा ना रखें। तुलसी के पास थूकना भी अनर्थ माना जाता है। जल से भरा पात्र तुलसी के पास ना रखें। दीपक जलाने के बाद उसे वहां से हटा दें, क्योंकि बुझा हुआ दीपक तुलसी के पास रखना अशुभ माना गया है। पुत्रदा एकादशी के दिन यदि आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं और उसकी देखभाल अपने पुत्र की तरह करते हैं, तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। तुलसी के पौधे के बढ़ने के साथ ही आपके घर की बरकत बढ़ेगी और आपके पुत्र की आयु दीर्घायु होगी। तुलसी के पौधे के आसपास स्वच्छता बनाए रखना बेहद जरूरी है। वहां सफाई का विशेष ध्यान रखें। तुलसी के पास शिवलिंग या गणेश जी की मूर्ति ना रखें। तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा लगाना अशुभ होता है। साथ ही तुलसी के पास कपड़े ना सुखाएं, क्योंकि गंदा पानी तुलसी पर गिर सकता है। और ध्यान रखें, तुलसी के पत्ते नाखून से ना तोड़े, क्योंकि ऐसा करना तुलसी माता का अपमान माना जाता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाएं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। इन सूखे पत्तों को तुलसी के पौधे की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना और तुलसी को जल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। बाकी दिनों में तुलसी को रोज सुबह जल अर्पित करना चाहिए और शाम को दीपक जलाना शुभ होता है। महिलाओं को स्नान के बाद बाल खुले रखकर तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा बाल बांधकर और माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल अर्पित करें। ऐसा करने से तुलसी माता का आशीर्वाद मिलता है। धन प्राप्ति के लिए 10 जनवरी 2025 को पुत्रदा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी या माता वैष्णवी का चित्र अंकित सिक्का तुलसी के पौधे के नीचे रखें। अगले दिन इस सिक्के को निकालकर स्वच्छ जल से धो लें। इसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें या अपने पास सुरक्षित रखें। इससे धन में वृद्धि होगी और धन संचय बना रहेगा। तुलसी का पौधा लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि गंदी मिट्टी, स्मशान की मिट्टी या गंदे स्थान की मिट्टी का उपयोग न करें। तुलसी को नाली, बाथरूम या किसी गंदे स्थान के पास न लगाएं, क्योंकि वहां गिरने वाला गंदा पानी अशुभ माना जाता है और इससे तुलसी माता रूठ सकती हैं। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा सूखने से घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। यह अकाल मृत्यु या विपत्ति का संकेत हो सकता है। इसीलिए तुलसी का अच्छे से ध्यान रखें और उसे हरा भरा बनाए रखें। तुलसी के पौधे में किसी प्रकार के केमिकल का उपयोग न करें। केवल प्राकृतिक खाद और गोबर का प्रयोग करें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि तुलसी के पौधे में मकड़ी के जाले या कीड़े न लगे, क्योंकि ऐसे स्थान पर माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को बिना स्नान किए जल अर्पित नहीं करना चाहिए। साथ ही जल देते समय पैरों में चप्पल पहनना भी अनुचित माना गया है। यह भी ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे, क्योंकि इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नित्य तुलसी के दर्शन से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। अगर तुलसी के गमले में अन्य पौधे उग जाएं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। तुलसी के अन्य पौधे यदि उगते हैं तो उन्हें दूसरों को दान में देना शुभ होता है। मान्यता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो इसका मतलब है कि माता लक्ष्मी का आगमन हो रहा है।
तुलसी के पास कांटेदार या मरुस्थलीय पौधे नहीं रखने चाहिए। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और तुलसी माता रूठ जाती हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जिन पौधों से हरी भरी कलियां नहीं निकलती और केवल कांटे होते हैं, उन्हें तुलसी के पास नहीं रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम का पत्थर रखना बहुत शुभ माना गया है। शालिग्राम एक विशेष और मूल्यवान पत्थर है, जिसमें थोड़ी मात्रा में स्वर्ण भी होता है। यह पत्थर उत्तर की गंडकी नदी में पाया जाता है। शालिग्राम को तुलसी के पास रखने से घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जिस घर में शालिग्राम होता है, वह घर बहुत ही शुभ और समृद्ध माना जाता है। शालिग्राम के नित्य दर्शन और पूजा से सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। इसकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह स्वयंभू होता है। यदि इसे तुलसी के पास रखकर पूजा की जाती है, तो धन से संबंधित कोई समस्या नहीं रहती। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम से चरणामृत प्राप्त करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति बैकुंठ धाम चला जाता है। चरणामृत को औषधि के समान माना गया है। जो इसे श्रद्धा से ग्रहण करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। चरणामृत को दाएं हाथ से श्रद्धापूर्वक लेना चाहिए, लेकिन इसे सिर पर लगाने का शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। जब शालिग्राम घर में लाएं, तो यह सुनिश्चित करें कि वह असली हो, क्योंकि आजकल बाजार में नकली शालिग्राम भी मिलते हैं, जिनकी पूजा का कोई फल नहीं मिलता। शास्त्रों में बताया गया है कि घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। ऐसा कहा गया है कि भगवान विष्णु की मूर्ति की तुलना में शालिग्राम की पूजा करना अधिक श्रेष्ठ होता है। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और घर में सकारात्मकता और शांति आती है। शालिग्राम सकारात्मक और सात्विक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। साथ ही तुलसी का पौधा कभी भी किसी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। यदि तुलसी का पौधा लगाएं तो उसकी नित्य पूजा करना आवश्यक है। तुलसी में मौली का धागा बांधने की परंपरा है। आपको मौली में 7 गांठ लगानी है और अपनी इच्छा बोलते हुए यह धागा तुलसी के नीचे बांधना है। इसके बाद तुलसी की सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते, तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर उसका अपमान न करें। ऐसा करने से नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। भक्तों, इस प्रकार से आप तुलसी के पौधे की देखभाल करें। मां लक्ष्मी आपकी पूजा से प्रसन्न होकर आपके जीवन में सुख और संपत्ति लेकर आएंगी। साल 2025 में यदि आपने तुलसी की नित्य पूजा की, तो इसका परिणाम 10 जनवरी 2025 से दिखना प्रारंभ हो जाएगा। माता लक्ष्मी आपकी समृद्धि के द्वार खोल देंगी, इसलिए इन उपायों को अवश्य अपनाएं। इसके अलावा पुत्र की दीर्घायु के लिए महिलाएं एकादशी का निर्जला व्रत रखती है। इस दिन तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नित्य पूजा करके सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए और व्रत संपन्न करना चाहिए। भक्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट में जय मां तुलसी और जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही द मतंग वास्तु चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ध्यान रखें कि गलत कार्यों के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। जैसे गौतम मुनि से गलती से गाय की मृत्यु हो गई थी, जिसके लिए उन्हें भी कड़ा दंड भुगतना पड़ा। इसलिए धर्म और पूजा में हमेशा श्रद्धा और सच्चाई रखें, और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध किया था। इस पाप से छुटकारा पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा। इस कुंड में स्नान करने से वह पाप मुक्त हो गए थे। दोस्तों, जब गाय पानी पी रही हो तो उसे भगाना या कष्ट देना घोर पाप माना जाता है। ऐसे व्यक्ति पाप से मुक्त होकर स्वर्ग में स्थान पाते हैं और अगले जन्म में धनवान बनकर सुख भोगते हैं। आराम काम कर रही गाय को कभी भी कष्ट देकर उठाना नहीं चाहिए। जो लोग गाय की सेवा करते हैं, उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उन्हें गोलोक में स्थान प्राप्त होता है। गाय को डंडा मारकर उठाना
या उस पर पानी डालकर उसे कष्ट देना मनुष्य को पाप का भागी बना देता है। इसके परिणाम स्वरूप अगले जन्म में दर दर भटकने की स्थिति आ सकती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो लोग गाय की सेवा करते हैं उन्हें अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति मिलती है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग गाय को दुहने के बाद बछड़े के लिए छोड़ा हुआ दूध भी ले लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप माना जाता है। इस प्रकार का दूध ग्रहण करना भी अनुचित है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल की पीठ पर कभी नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है और नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। वंश को देवतुल्य माना गया है। नंदी ने अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनने का निर्णय लिया था, इसलिए उनका आदर करना आवश्यक है। गाय के दान को शास्त्रों में अत्यधिक महत्व दिया गया है, लेकिन बूढ़ी और बीमार गाय का दान करना अनुचित है। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा में भी यह बताया गया है, दूध देने वाली और बछड़े सहित गाय का दान करने से महान पुण्य प्राप्त होता है और स्वर्ग में स्थान मिलता है। यदि सूर्य चंद्र मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो इसे पितृदोष माना जाता है। सूर्य का संबंध पिता से और मंगल का संबंध रक्त से होता है। यदि सूर्य पर शनि राहु या केतु की दृष्टि हो या मंगल राहु या केतु के साथ युति में हो तो यह पितृदोष उत्पन्न करता है। इस दोष से जीवन में संघर्ष बढ़ सकता है। पितृदोष के निवारण के लिए गाय को प्रतिदिन या विशेष रूप से एकादशी या पुत्रदा एकादशी के दिन रोटी गुड़ चारा आदि खिलाना चाहिए। हर मांगलिक कार्य में गाय या उनसे जुड़ी वस्तुएं जैसे गोबर, गोमूत्र, दूध या घी का उपयोग करना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा और शांति का वास होता है। उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कुबड़ होती है वह बृहस्पति गुरु का प्रतीक है। यदि जन्मपत्री में बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो शिवलिंग में जल चढ़ाते समय इस दोष का निवारण किया जा सकता है। यदि यात्रा के समय सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए, इससे आपकी यात्रा सफल होगी। यदि यात्रा के दौरान गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए तो यह संकेत होता है कि आपकी यात्रा निश्चित रूप से शुभ और सफल होगी। जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। रोजाना ताजी रोटी बनाएं और गाय को तुरंत खिलाएं। बासी रोटी गाय को कभी ना दें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा लाती है और घर में समस्याएं उत्पन्न करती हैं। बासी या सड़ी गली चीजें गाय को खिलाने से भाग्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप गाय की सेवा करना चाहते हैं तो आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाएं और गाय को खिलाएं। गाय के चरण स्पर्श करने से भी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। 7 बार गाय की परिक्रमा करने से आपके सभी रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। गाय को रोटी देते समय उस पर हल्दी मिश्री या घी लगाकर खिलाएं। सूखी रोटी गाय को कभी ना दें। इन उपायों को अपनाने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी दोस्तों।